अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और व्लॉग। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी सुबह सुबह उठी मैं, तो आप लोगों को मैंने कहा चलें दिखाएं कि मैं उठ के सुबह सुबह अपने मुँह के साथ क्या क्या करती हूँ। असल में जी ये मैंने बनाई हुई थी जी DIY होम रेमेडी स्किन के लिए, क्योंकि मुझे आजकल बड़ी गर्मी की वजह से मुँह पर एक्ने वगैरह हुई हुई है। तो फिर मैंने ये खुद ही घर में बना कर रखा हुआ था। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मुझे इससे बहरहाल बहुत फ़ायदा हुआ, आप लोग भी चाहते हैं तो मैं इसकी रेमेडी जी होम रेमेडी जो मैंने ये बनाई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जी फिर मैं ये करके क्यों आ गई थी किचन में अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाने। यहाँ पर ये मैं बस नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। नाश्ते में जी मैं बस यहाँ पर ऑमलेट और पराठा ही बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो नाश्ता नहीं करते, और अगर करने का उनका दिल करता है तो फिर वो बस यही पसंद करते हैं, ऑमलेट और पराठा। ऑमलेट में मैं ज़रा सी यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देती हूँ, इससे यह है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि हरी मिर्ची जो है वो अच्छी होती हैं, तो इस वजह से फिर मैं 2-3 जो है वो काट कर ऑमलेट में ऐसे मिक्स कर देती हूँ, तो फिर ज़रा अच्छा टेस्ट बन जाता है। और नाश्ता इनके बनाने के बाद जी बस फिर मैं चाय डाल रही थी कप में इनके लिए। जी चाय भी मैंने डाल ली थी कप में, और हस्बैंड जी का नाश्ता तो जी ये देखें हो गया था रेडी। अब उनके आगे मैंने रख दिया था कि आप तसल्ली से जब अपना नाश्ता करें। अब थी जी मेरी बारी, और मैं फिर से किचन में आई। किचन में मैंने पहले तो सोचा कि मैं अपने लिए क्या बनाऊं, क्योंकि मेरी ना जो गर्मियों में रूटीन होती है नाश्ते की वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। कुछ खाने को सुबह सुबह में दिल ही नहीं करता। तो कभी मैं अपने लिए लस्सी बना लेती हूँ, तो कभी फिर आजकल एप्पल आए हुए थे तो फिर मैंने कहा चलो ज़रा 2-4 दिन जो है एप्पल का मिल्क शेक बना लिया करूँ अपने लिए। तो बस यहाँ फिर मैं अपने लिए बस एक ही गिलास अपने लिए बना रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सब मिल्क शेक, तो ये सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो इतने शौक़ से नहीं पीते एप्पल का मिल्क शेक जो है वो, ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही थी। और बस फिर यहाँ मैंने अपने लिए जल्दी जल्दी से बस एप्पल वगैरह काटे और इसे जूसर में डाला, और अपने लिए मैंने मिल्क शेक जो है वो रेडी कर लिया था। उसके बाद जी मिल्क शेक अपना रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना मिल्क शेक पी लिया। अब थी जी बच्चों की बारी, तो बच्चों को भी मैंने सोचा क्या बना के दूँ। उन्हें मैंने पूछा कि आप नाश्ता करोगे, तो उन्होंने कहा नाश्ता नहीं करेंगे, हम भी मिल्क शेक पियेंगे। लेकिन मिल्क शेक उन्होंने कहा मैंगो का पियेंगे, तो फिर मैंगो तो ख़त्म हुए हुए थे फ्रिज में जो पहले से पड़े हुए थे। फिर मुझे याद आया कि कल रात ही मेरे हस्बैंड जो है वो मैंगो की जो है पेटी को लेकर आए थे, लेकिन मैंने ओपन नहीं की थी अभी, क्योंकि ये अभी उन्होंने कहा था कि एक रात पूरी रखनी है इसे, उसके बाद इसे ओपन कीजिएगा। तो रात पूरी रखने के बाद बस मैं इसे ओपन कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका था, और जी बड़ा ही दुल्हनों की तरह मैंगो को सजाया हुआ था। ये देखिए चमकीली चमकीली सी लड़ियाँ इन मैंगोज़ में लगी हुई हैं। बस इन्हें हटाकर मैं जल्दी से मैंगो को जो है वो मैं देख रही थी कि ये सही तरीके से जो है वो पक चुके हैं, तो मैंने सेपरेट कर लूँ, और जो मुझे लगे कि जी पक चुके हैं उन्हें मैं बस जल्दी से सेपरेट कर लिया था। जी तो मैंने जो
अच्छे अच्छे मैंगो जो बिल्कुल पक चुके थे उन्हें मैंने सेपरेट कर लिया था। और ये देखें जी, ये अभी कच्चे हैं, ग्रीन ग्रीन से हैं, तो ये अभी नहीं पके। तो फिर मैंने इनको जी वापस इसमें डालकर इसी तरीके से जी अखबार लपेट कर कवर कर दिया था ताकि ये गल जाएं। वह इस तरीके से ये होता है ना कि जो मैंगो सही तरीके से नहीं पके हुए होते तो फिर वापस उन्हें आप रख दें 1 नाइट के लिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। और फिर आप नेक्स्ट डे निकालें तो ये बिल्कुल इसी तरह जो मैंने पहले निकाले थे येलो येलो, तो ये इस तरीके से बिल्कुल हुए हुए होंगे। इनको जी अच्छे तरीके से बस मैंने यहाँ पर कवर करने के बाद वापस गरम माइश वाली जगह पर रख दिया था जहाँ पर ज़रा गर्मी होती है। और जो बिल्कुल सही मैंगो थे वो मैंने बस यहाँ बास्केट में पहले तो सेपरेट कर लिए थे, उसके बाद मैंने इनके उन शॉपर में डालकर फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, बाहर तो रखने का कोई हाल ही नहीं था। मैंने कहा ये ना ख़राब हो जाए, इन्हें बस मैंने डालकर फ्रिज में रख दिए थे। और इनमें से 2 सेपरेट कर लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने मिल्क शेक जैसे कि आपको बताया था बनाना है। बस जी सुबह का नाश्ता और मिल्क शेक वगैरह बच्चों का बनाने के बाद अभी मैं फ़ारिग की हुई थी तो जी मेरी मेड का फ़ोन आया और इस मोहतरमा ने जी मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो आज नहीं तशरीफ़ ला रही हैं। बात ये सुनकर उस वक्त मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि चलें कोई बात नहीं, छुट्टी करनी है, कोई भी इशू है जो भी है चलें सबके साथ होता है, लेकिन इंसान को ये चाहिए कि बता दे ताकि जो हम लोग, आपको पता है कि रूटीन वाइज इंसान जो काम करते हैं वो अपने साथ के साथ बंदा चले समेट लेता है। इनके इंतज़ार में बैठा नहीं रहता कि हाँ जी आएँगे तो हम वो काम करें, और फिर अचानक से ये इतला दे देते हैं कि जी आज हमने छुट्टी करनी है। तो यकीन करें इतना उस वक्त गुस्सा आता है। हालांकि मेरी जो मेड है इसका तो घर मेरे घर के बिल्कुल पास में है। अपना जब कोई भी काम हो कुछ हो तो ये अपनी बेटी को फ़ौरन भेज देती है, लेकिन आज इन्होंने जी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और ये आज की नहीं, तकरीबन डेली की ही बात समझने होते हैं, लेकिन खैर बस क्या कह सकते हैं, इन्हें इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। इनका जितना भी ख्याल कर लें लेकिन ये लोग फिर भी नहीं अपनी हरकतों से बात आते। चलें जी गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दे जी इजाज़त, क्योंकि मुझे धोने हैं जी ये इतने सारे बर्तन, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है वो तो नहीं आ रही हैं तशरीफ़ लेके आज। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।